रिश्ता कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सभी के रिश्ते में कोई न कोई अच्छाई, कोई न कोई बुराई, कोई न कोई लड़ाई, सब में सभी जगह हो रही है। लेकिन जब आप अपने लाइफ पार्टनर की बुराई अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों से बार बार करते हैं, तो आप यूनिवर्स को एक संदेश देते हैं कि मेरा जीवन साथी बुरा है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार और इस जन्म के कर्म के अनुसार आपको आपका जीवन साथी अच्छा और बुरा मिला है। आपको सुख और दुख की सृष्टि हो रही है, लेकिन इस जन्म में आप उस अपने जीवन साथी की बुराई कर करके उस बुराई को और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो बीज रूप में मिला है, तो आप पूरा उसको वृक्ष बनाने में तुले हुए हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो अपने जीवन साथी की बुराई अपने दोस्त रिश्तेदारों से करना छोड़ दीजिए, अपने मायके ससुराल वालों से करना छोड़ दीजिए। जहाँ तक हो उसके लिए अच्छा बोलें या मौन रहें। केवल काउंसलर और जो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है उसके सामने अगर ज़रूरत हो तभी उन चीज़ों को केवल तथ्य सहित बोलें, सत्य और तथ्य बोलें। नमक मिर्च लगाकर भी ना एक्सप्लेन करें। जितना आप अपने जीवन साथी की चुगली करेंगे, जितना आप अपने जीवन साथी की बुराई करेंगे, पत्नी की बार बार बुराई करेंगे, दोस्त कहते हैं हाँ स्त्रियां तो ऐसी ही होती हैं, पति की बुराई करेंगे तो कहेंगे हाँ आजकल के पति ऐसे ही होते हैं। इससे वो लोग आपका कोई भला नहीं करने वाले, ना वो आपके जीवन में सुख शांति लाने की व्यवस्था करेंगे, बल्कि एक दो बातें और निगेटिव बोल के जो थोड़ा बहुत आपके अंदर रिश्ता अच्छा भी होने वाले की संभावना होगी, उसको भी वो और बुरा करने के लिए वो प्रेरित कर देंगे। इससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। अपने घाव को केवल चिकित्सक के सामने दिखाना चाहिए, दुनिया में उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वैसे ही अगर रिश्तों में कहीं कोई घाव है, कोई प्रॉब्लम है, तो केवल जो चिकित्सक है, जो उस काउंसलर है या कोई गुरु है, उसके सामने तो आप व्यक्त करें तो ठीक है, लेकिन हर जगह उसका तमाशा बनाना अच्छी बात नहीं है। बार बार जीवन साथी की बुराई करने से आप अपने जीवन साथी की बुराई को और बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। अपने जीवन को और नरकमय बनाएंगे। तो अपने जीवन को सुंदर और व्यवस्थित बनाना है तो आज से ही अपने जीवन साथी की बुराई करना छोड़ दीजिए। हो सके तो जो उसमें 1% भी अच्छाई है उसको ही बढ़ा चढ़ा कर बताइए। ऐसा कोई व्यक्ति, भगवान ने ऐसी सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बनाया जिसके अंदर अच्छाई ना हो, जिसके अंदर बुराई ना हो। आधी गिलास भरी है, आधी गिलास खाली है। तो आज से ही अपने जीवन साथी की अच्छाई देखना शुरू कर दीजिए और उन बातों पर फोकस करना शुरू कर दीजिए जो प्रशंसनीय है। तो आज का यही संदेश है कि गलत बोलना, बुरा बोलना छोड़ दीजिए। और अगर मान लीजिए कभी आपको जीवन साथी पर गुस्सा भी आए तो उसकी सबके सामने बेइज्जती ना करें, प्रशंसा सबके सामने करें। अगर लड़ाई करना है, टीका टिप्पणी करनी है तो एकांत में करें। आप ये ना सोचें कि वो ये तो मैंने तो अपनी माँ के सामने ही कहा, माँ भी नहीं, किसी के सामने भी नहीं। कमरे में जब आप एकांत में होते हैं तब ही एक दूसरे को टीका टिप्पणी करें। चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, किसी के सामने अपनी पत्नी पर टीका टिप्पणी न करें। या स्त्रियों के लिए है, अपने भाई बहन माँ के सामने अपने पति पर टीका टिप्पणी न करें। जो भी टीका टिप्पणी करनी है कमरे में एकांत में। प्रशंसा हाँ आप सबके सामने कर सकते हैं। बुराई से बचें और अच्छा जीवन साथी को और अच्छा बनने में मदद करें। जितना अच्छा बोलेंगे मैनिफेस्ट उतनी अच्छाई होगी और देखते देखते आप देखेंगे कि जो बुराइयां बची भी थीं वो नगण्य हो जाएंगी और रिश्ते सुधरने लग जाएंगे। धन्यवाद।